कि मैम के साथ एक और गेम खेलेंगे, एक छोटी सी। गेम्स खेलने के लिए मैं ही मिलती हूँ हमेशा। आप मिलो तो सही ना, सारी जिंदगी खेलो पता गेम। किस हो गया? हाँ, मम्मा भी देख रहे बेटा फ्लर्ट कम करो, काम ज्यादा करो। मम यार इट्स ओके, मैं जनरली कहाँ ही करता हूँ, आपने देखा मुझे पहले कभी ये सब करते हो। अच्छा मतलब ये फर्स्ट टाइम है? मैं नया रोतरा से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो। वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो एपिसोड नंबर 6। आज स्पेशल वाला एपिसोड है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा हूँ इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं देखूंगा ना तो ओके मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा उनको देख के। यार ये कितनी सुंदर है यार, ये ज्यादा नहीं हो गया? मेरे बाबू इतनी ठंड में कैसे नहा लिया? नंगा। अभी तो शुरू हुआ आज फिर इंट्रोडक्शन इतनी लंबी है, पढ़नी पड़ेगी। और एक रीजन ये भी है, मैं देखना नहीं चाहता हूँ किधर, तो आई एम लुकिंग हियर, स्पेयर मी दिस प्लीज। मैम एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। 2007 में एक्टिंग शुरू की थी। हिंदी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, उर्दू सब लैंग्वेजेस में सीरियल्स की हैं। 12 साल से थिएटर कर रहे हैं। 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुके हैं। यंग वुमेन अचीवर अवार्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। अच्छा, जो नेशनल टेलीविजन पे जो सीरीज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, जैसे सावधान इंडिया या फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये उसका पार्ट भी रह चुके हैं। इन्होंने 3 बॉलीवुड मूवीज की हैं, वो भी एज लीड। लतीफ तुलादेन, शादी के पता से, सबने बना दी जोड़ी। सबने बना दी जोड़ी को मैंने ट्रेलर भी देखा। सब लोग देखना, पूरा देखना, ट्रस्ट मी, यू नो लव दिस। मेरे को याद रखोगे तुम। 2 वेब सीरीज भी की हैं उन्होंने, एक 92 Hours, एक प्यार का नगमा। और ये इकलौती फीमेल कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर से जिनके पास जूनियर फेलोशिप है CCRT से। CCRT मेरे को लग रहा है कि ये सेंटर फॉर कल्चरल एंड ट्रेनिंग रिसोर्सेज ट्रेनिंग व्हाट्सएवर, यार गूगल पे सर्च कर लो ना। इन्होंने ज्यादातर वुमेन ओरिएंटेड काम किया हुआ है। इनका एक प्ले था दामिनी, मैंने देखा होगा वो। आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा मैम बता देंगे, लेकिन देखो वो वाला शो, दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू दामिनी। दामिनी आई गेस आप सब समझ रहे होंगे अभी तक। आई एम टॉकिंग अबाउट निर्भया। ये रेस्टोरेंट थिएटर कर चुके हैं, टेरेस थिएटर कर चुके हैं, होम थिएटर कर चुके हैं। मतलब होम थिएटर कैसे कर सकता है भाई कोई? We did it. Okay, fine. So the first question is, Sorry for interrupting. आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ नेहा लहोत्रा से। इनकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। ये एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कोरियोग्राफर। मैंने 3 बॉलीवुड की मूवीज की हैं, बट मैंने एक में लीड किया है, सबने बना दी जोड़ी। okay, एक में मैंने सेकंड लीड किया और एक में मैंने कैरेक्टर किया है। करेक्शन। पता क्या है, खुद से अगर रिसर्च की हो ना तो सारी चीजें सच पता चलती हैं। साला जब किसी से मांग के सामान लो ना
तो ऐसी चीजें भेजते हैं लोग। किसने बेटा भेजा? तो शो देख रहा है ना, ये रेस्टोरेंट थिएटर, टेरेस थिएटर और होम थिएटर, इसमें डिफरेंस क्या है? सी यहाँ पे हम जो थिएटर करते हैं वो मैक्सिमम लोगों को पता है कि अभिनव थिएटर में जाके कल्चरल एकेडमी है जो, वहाँ पे हम लोग एक थिएटर करते हैं जहाँ पे एक स्टेज होती है, ऑडियंस आती है देखने के लिए और वहाँ पे हम स्टेज पर प्ले करते हैं जो कि ऑडियंस देखती है। बट इट्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिएटर, थिएटर ऑफ कन्वीनियंस जिसको हम बोलते हैं। होम थिएटर हो गया जिसमें हम घर पे जैसे एक लॉबी हो गया, बालकनी हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे कुछ आस पड़ोस वाले हैं, घर वाले मेंबर्स हैं, उन्हीं को इकट्ठा करेगा और वहीं पे सडनली कुछ स्टार्ट कर देंगे बट बिना उनको बताए, ठीक है, जिससे उनकी भी पार्टिसिपेशन होती है बीच में कि यार ये क्या हो गया, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो गया, उस टाइप का। दैट इज होम थिएटर। एंड टेरेस थिएटर पे हमने छत पे जाके थिएटर किया हुआ है। जब मतलब जम्मू बंद था, कर्फ्यू लगा हुआ था, उस टाइम पे भी आई स्टिल रिमेम्बर कि एक कॉलोनी होती है पूरी, तो वहां पे हम लोग टेरेस पे जाके थिएटर करते थे एंड मोहल्ले वाले सभी छत पे चढ़ के देखते थे। दैट वाज अ वेरी एक अच्छी फीलिंग होती है कि यार बिना कुछ किए भी आपने एक मैसेज अपनी मोहल्ले वालों को दे दी है, ठीक है। और एक रेस्टोरेंट थिएटर है, आई स्टिल रिमेम्बर कि रेस्टोरेंट थिएटर हमने ही पहले शुरू किया है। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट थिएटर पहले कभी हुआ नहीं था। सो हमने गांधीनगर में चाणक्य रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने बुफे रखा था और वहाँ पे हमने 2 एक्टर्स का प्ले किया था रेस्टोरेंट थिएटर। कितनी सुंदर है यार। ये क्या है? तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। अच्छा, बाकी सब लोग ना, जनरली लोग आपको जानते हैं, जब मोस्टली पीपल नो अबाउट यू, तो लोगों को जो नहीं पता उसके बारे में बात करते हैं। हाउ वाज योर चाइल्डहुड, बचपन? बहुत शरारती। ओके, ये सर पे निशान उसी के एग्जैक्टली, वजह से? ये बचपन का ही है। मैंने भी देखा अपनी सिस्टर को यहाँ पे। हाँ, मेरे को यहाँ, मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पे दिया था। बाइट की है धक्का? नहीं, एक्चुअली ये पता नहीं, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है। मम्मा रेडी हो रहे थे तो मैं ना दरवाजे में से हल्का से झांक रही, मेरी दी ने दरवाजा बंद कर दिया था, मेरी चिन बीच में। ये नया है। ये अभी भी जब हम लोग कभी बात करते ना, मैंने कहा यार दरवाजे में से देखता ऐसे है, कोई ऐसे करके कौन देखता है सीरियसली। हाँ, मतलब मैं भी वही सोच रहा हूँ, चिन बीच में आने के चांसेस कितने ही हो सकते हैं। हाँ, पता नहीं मैं कैसे देख रही होंगी वो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट ये था बचपन का। बोलते रहो यार। अच्छी थी मैं बचपन में, बहुत अच्छी थी। अभी भी। और मम्मा पापा के बहुत क्लोज हूँ और बहुत फैमिली सिक हूँ। घर में कोई और है नहीं, मैं, मम्मी पापा, यहाँ दी हैं, शी इज मैरिड और शी इज मतलब अच्छे से सेटल है वो, टच वुड। और अभी मैं, मम्मा पापा ही हैं, तो बस मुझे भी ले चलो। ढाल देखो रगों में उबाल देखो, 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 देखो। तो थिएटर हुआ, मूवीज, बट यहाँ से जम्मू से मेरे को ही पता, मैं किसी को जानता हूँ जो है वो तो नहीं है, जैसे मुकेश ऋषि सर वगैरह, वो तो मतलब एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं बॉलीवुड में। अदरवाइज पीपल लिविंग इन जम्मू, वो आर वर्किंग मोस्टली इन जम्मू, उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नेशनल सीरीज पे या ऐसे कहीं जाके काम किया हुआ है। तो ये यहाँ से स्टेप अप वहां तक करने में कितना ही मुश्किल है? देखो, ऑडिशन हुए या फिर मतलब किसी ने वो नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरी जो पहली मूवी थी वो थी लतीफ टू लादे, जिसको डायरेक्ट किया था शाहिद काज़मी जी ने। तो ही कॉल्ड मी, उनका एक प्रोजेक्ट था, आई डोंट नो, मुझे उस प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं है इस टाइम। उनका कोई आई थिंक सीरियल मूवी की थी। उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने उनको ये कहा कि मैं बिजी हूँ, बिकॉज उस टाइम मेरा प्ले था तो मैं नहीं कर पाई थी। देन लतीफ टू लादे में एक कैरेक्टर था, छोटा सा था। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि नेहा एक कैरेक्टर है, आपने वो मूवी देखी है अपलोड चले? नहीं देखी होगी। नहीं देखी। अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय, एग्जैक्टली। उसमें एक सीन है मौसमी चटर्जी का, जिसका हस्बैंड उसको आई थिंक बड़े सालों के बाद फोन करता है, वो फोन उठाती है एंड शी स्टार्ट क्राइंग। वो सीन था और मेरा भी एग्जैक्ट वही सीन था। ओके। शायद जी ने मुझे बोला कि ये सीन है और मेरे को ना ऐसे मैं बहुत चूजी हूँ अपने काम को लेकर, बट ये सीन मुझे इतना अटैच ऐसे हो गया ना मेरे साथ, मैंने कहा ओके आई डू।
कदे ता तू आवेगा वे उसे ही चौराहे ते जेड़े सी चौराहे। जब मूवी लगी थी तो मैं भी देखने गई थी, तो काफी लोगों ने मुझे उसके लिए मतलब अप्रिशिएट किया एंड कहा कि यू स्टील द मूवी एंड ऑल। तो बस वही एक आर्टिस्ट को ना करने के लिए चाहे इतना सा सीन हो, चाहे उसको पूरी मूवी लीड मिला हो, जहाँ पे उसको जो करना ना वो उसको करना ही। अच्छा, मैंने एक चीज सुन रखी है कि नेहा लहोत्रा को आप कोई भी इमोशंस इनैक्ट करने के लिए कभी भी बोलो, शी कैन डू इट एट विल, ऐसे। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मर्जी होती है। अगर आप अभी बोलोगे तो मैं नहीं करूंगी, मेरा लाइन खराब हो जाएगा। ओके, मैं नहीं बोल So, रहा। हाँ नहीं, ये चीज है। बट मैंने ये सुन रखा है आपके बारे में। द पीपल हु वर्क विद यू, दे हैव गिवन मी दिस थिंग कि नेहा के साथ ऐसा है कि आप नेहा को बोलो कि हाँ भाई सब हंस खेल रहे हैं एकदम मूड में, शी विल गेट अप और नेक्स्ट सीन जो शॉट है उसमें उसको रोना ही रोना और चीख चीख के रोना, शी विल डू इट इन वन गो। एग्जैक्टली होता है। तो मतलब ये तो एंड अभी तक मेरे को 12 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने कभी ग्लिसरीन यूज नहीं किया है। आज समझ आ गया, तू मेरी जिंदगी की सफर में जरूर है लेकिन हम सफर नहीं। 12 साल से, मैंने 32 साल से नहीं किया। नहीं, मैंने ग्लिसरीन यूज नहीं किया, नॉट इन थिएटर, नॉट इन कैमरा कमर्शियल, कभी ग्लिसरीन यूज नहीं किया। That's what। तो ये मतलब एकदम बिल्कुल सच्ची बात है, दैट्स नॉट अ ह्यूमर। अरे मुझे अभी भी याद है, मेरे कुछ इंटरव्यूज आते थे ना, उधर वो लिखा होता था ट्रेजेडी क्वीन नेहा लहोत्रा, और मैं सो जाती थी, मैंने कहा बस करो यार, मतलब छाप पड़ गई थी मेरी कि रोने धोने वाले कैरेक्टर नेहा बहुत अच्छे करती है। ट्रस्ट मी, एक हमारे जम्मू के चंदेस, ही इज माय एल्डर ब्रदर, बड़े भैया हमारे, वो हमें गाइड भी करते हैं। मतलब मेरे शो को लेके ना, मतलब मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ कि मैं कहाँ क्या चीजें ठीक करूँ, एंड ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस कि तुम ये गलत कर रहे हो, यहाँ पे ये करो, वहाँ पे उनके इनपुट्स हमेशा रहते हैं। आशीष कोहली जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राइट, ठीक है। तो पहले मेरे हमारे कुछ डिफरेंसेस थे आपस में, अच्छा। तो भाई भाई हैं, मिले तो सॉर्ट हो गए। तो नाउ मतलब ही समबडी आई लुक अप टू, कि मैं इनसे फीडबैक भी लेता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने ना जब आपके बारे में सर्च करने की कोशिश की तो फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट ऑन YouTube was your interview with आशीष कोहली। हाँ। आपसे क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ। आशीष जी, आप मुझे पहले ये बताएं, यार इतनी सुंदर लड़की है यार, वो इतना सीरियस होकर कैसे इंटरव्यू ले सकता है यार? थिएटर में आपको क्या क्या कमियां लगती हैं और क्या चाहते हैं आप कि किस तरह का जो है सुधार होना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा थिएटर की तरफ आए? ये क्या था? Have you watched your interview? Yes। आशीष जी इतने सीरियस है ना उसमें। नहीं, वो होते हैं, उन्होंने मेरे 2-3 इंटरव्यूज कैरी किए हैं एंड ही वाज वेरी नेहा जी आप ये बताइए कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, मतलब ही वाज वेरी एक जर्नलिस्ट तौर पे वो मतलब वो अपने प्रोफेशन वो है वो चीज अच्छी होती है, वो चीज अच्छी होती है अपने प्रोफेशन को लेकर ना। बंदे को ऐसे होना चाहिए कि नहीं, काम के लिए जान भी हाजिर। मैं भूल गया हूँ सब कुछ, मैं इम्प्रॉम्प्टू करे जा रहा हूँ, कुछ भी करे जा रहा हूँ मैं ऐसे ही। तो अब हम लोग जो हमारी सेक्शन होती है हर बार होती है, हम लोग जम्मू के जो इश्यूज होते हैं उनको लेके ना जो भी हमारे पास आते हैं उनसे बात करते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो मेन इश्यूज वही मुझे 2 ही पता है जो जिससे हर बंदे को प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है ऐसा, इनको पूछे ना 4G बहुत ज्यादा, ये इसने तो जान निकाल के रखी है। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता है यार, मतलब ऑनलाइन सबका काम डिपेंड करता था, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी है तो बच्चे 2G में क्या ही पढ़ पाएंगे। नहीं, वो बच्चों की बात नहीं, हो रही है। बच्चों क्यों बच्चों की बात हो रहा है, बच्चे भी तो बच्चे हैं। नहीं वो तो हम सब जानते हैं, बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे। 4G मैं आपकी आना फील्ड चाहिए। को लेके पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ कि हाउ इज इट अफेक्टिंग इन योर फील्ड ऑफ वर्क? नहीं, बहुत ज्यादा कर रहा है, बिकॉज अभी भी कुछ होता है कि कोई वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उतने व्यूअर्स नहीं आते, उतने लाइक्स नहीं आते, उतना शेयर नहीं होता, बिकॉज 2G में जब वो बफर कर करके चलेगा तो इंसान, इवन मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ, इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ, तो मैं भी फिर ज्यादा वीडियोस पूरी नहीं देखती हूँ, मैं थोड़ी देखती हूँ, वहां से पता चल जाता है। हम लोगों को ना ऐसे मैम झूठी बोल रही है। नहीं, मैं बोलूंगी हमारा ये वाला इंटरव्यू पूरा देखना प्लीज। ये वाला हाँ, ये वाला आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप बैठे हो ना यहाँ पे सब देखने वाले। थैंक यू। इस वाले में ना मैं सिर्फ ऐसे एग्जिस्ट करूँ, मेरी आवाज आनी है बस लोगों को, मुझे देखना किसी ने नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आई नो। और 4G में टोल प्लाजा ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो 10 कदम के बाद आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा, जहां तक हमें ऐसा लगता है। ऑब्वियसली यार, ये तो प्रॉब्लम्स है ही हैं, है ना। मतलब हम जम्मू में रहते हैं, हमें वैष्णो देवी हम लोग पहले
ऐसे ही चले होते ऐसे ही चले जाते थे, जब मन करता था उठ के चले जाते थे। अभी होता है अच्छा टोल प्लाजा भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, तो प्रॉब्लम तो होती है। और ये जम्मू वालों के लिए क्यों है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। आगे जम्मू वालों के लिए कब प्रॉब्लम्स है क्या, जो अब ये भी आ रही है। रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है ना हमारा 4G रिस्टोर कर दो, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इनके साथ साथ हम पूरे जम्मू वालों को बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इवन कि उधमपुर में भी अभी ये चल गया है, तो जम्मू वालों ने क्या पाप किए हैं यार, प्लीज चला दो थोड़ा सा 4G चला दो यार। हमारी तो ना बोली से फर्क पड़ता है, ना गाली से फर्क पड़ता है। और अगर अभी भी नहीं ना चला, then I'm gonna kill you। देखो, मरने तो मैं आ जाऊंगा शौक से। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन रह गया, वो ये कि अभी तक की जो जर्नी रही है, ठीक है, उसमें अच्छे लोग भी मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे, कुछ लोग मिले होंगे जिन्होंने अड़चने डाली होंगी। सही पकड़े हो। वो हमारे डोगरी में थे चवल लोग। एग्जैक्टली। कितने मिले रास्ते में? देखो ज्यादा नहीं मिले हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत है, जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है ना, यहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा है, लेग पुलिंग बहुत है। और अगर कोई मतलब मुझे 12 साल तो हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जूनियर मेंबर बनी हूँ CCRT की, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं इस लेवल पे पहुंच पाए हैं, ठीक है। अब उनको प्रॉब्लम भी होती है कि इतनी छोटी एज में इसको फेलोशिप मिल गई है, फेलो मेंबर बन गई है, और घर बैठे हुए ये बॉलीवुड की मूवीज कर रही है, इसकी मूवीज KCPVR में लग रही है, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी, और मैं सच में दिल से शेयर करना चाहूंगी। कुछ हुआ ऐसा है कि जब मुझे कहीं से ऑफर्स आने शुरू हो गए, यहाँ पे कुछ टीम है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे डायरेक्टर को कॉल करके स्पेशली मना किया गया था कि नेहा को अपनी मूवी में मत लो, ठीक है। अगर तुम इसको अपनी मूवी में लेंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मतलब न्यूज बनाएंगे, फेक न्यूज बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा मीडियम मिला मुझे बताने का। सो आई डोंट वांट कि मैं किसी से हाइड करूं या कुछ भी करूं, बिकॉज मेरे को एक चीज होती है कि जो सच है वो बोलो, ठीक है, जो गलत है वो मत बोलो, लेकिन जो सच है वो बोलो। एटलीस्ट जब आधे जम्मू को पता है तो पूरे जम्मू को भी पता होना चाहिए। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मैम एक बात बताता हूँ आपको। हाँ जी। पकोड़ा गैंग एक और चीज के लिए फेमस है। क्या? हम लोग पकोड़ा गैंग इज फ्रॉम ट्विटर, जो हमारे व्यूअर्स उनको पता है। हम लोग एक और चीज के लिए फेमस है, हम किसी के पीछे पड़ते हैं तो हम हाथ धोके ना नहा धोके पड़ते हैं। सही में? लिस्ट दे दो मेरे को। पक्का? अरे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आई हैं। थैंक यू। इवन कि जम्मू में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, हर फील्ड में, क्या मीडिया की फील्ड में, क्या डॉक्टर्स की फील्ड में, हर फील्ड में मुझे लगता है आप जैसे लोग होने चाहिए। अरे थैंक यू सो मच, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। नहीं रियली, इवन आई एम ब्लेस्ड कि अगर मैं आज इनके साथ यहाँ पे बैठ के हमने चाय शेयर की है, कैमरा शेयर किया है, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं मर जाऊं अभी। एक और सेगमेंट होती है हमारी जिसमें नॉर्मली हम कोई गेम्स खेलते हैं। ओके। तो इस सेगमेंट में ना हम लोग मैं आपसे ऐसे ही मूवीज के नाम लूंगा, तो उन मूवीज के नाम दिमाग में जैसे आप सुनोगे तो आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री का कौन सा इंसान उसमें फिट बैठता हुआ नजर आता है। ओके। तो यू विल टेल मी द नेम। ओके, रीजन तो नहीं पूछोगे? आप बनाना चाहो तो जैसी आपकी मर्जी, आपको दोनों डिक्टेट कर सकते हैं। If you feel like you can tell me, but लेकिन आंसर देने के लिए not more than 4-5 seconds, मतलब क्विक होना चाहिए। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें तो वो वाली करना जो मुझे पता भी हो, मैंने देखी भी हूँ, मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ। मुझसे ज्यादा देखी होंगी, ट्रस्ट मी। ओके। तो हिंदी मूवीज के नाम लेंगे, इंग्लिश वाले लेंगे भी नहीं। सरकार, तब्बू। आपने बोला, मेरे माइंड में आया, मैंने ले लिया। आगे मैं पूछूं बाकी तो मेरे एम में ओके भाई। नहीं कंटिन्यू। हाफ गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट। ये वाला सही है।
मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। शहनशाह। शाहरुख खान। ना अमिताभ बच्चन ही बोलना चाहिए। बादशाह। सो व्हाट? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? हाँ। मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ पूछ ही ना हूँ मैं। नेक्स्ट। हम आपके हैं कौन? कोई भी नहीं। अरे नहीं, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा, मूवीज में। हम आपके हैं कौन? रणबीर कपूर। Why so? Because I want him in that movie. मुझे उसको सलमान के कैरेक्टर में देखने का मन है। अब कोई रीजन नहीं आ रहा तो यही बोलूंगी ना। Okay. वैसे एक बात बताऊं, कुछ अच्छी मूवी का नाम लो ना। कैसी लगी? वैसी लगी लो। इंग्लिश टीचर। पकोड़ा गैंग। अरे सॉरी। बताओ। अच्छा, 2.5 अक्षर प्रेम के। नेहा मल्होत्रा। अरे वाह, इतनी जल्दी? Why did I ask you? Do you know this? नहीं। Shit. अब ये क्या था? Okay, I'll tell you after the show. हम लोग ना वो बाद में बात करेंगे। तो मैम, जाते जाते जाने से पहले पकोड़ा गैंग के बारे में 2 वर्ड्स, 2 लाइंस, अच्छी बुरी गप्पे भी दे सकते हो आप। Okay, I'll definitely देंगे द गफा। ये तो मैं ऐसे सुनूंगा। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग तो यार उधर देखो, कैमरा उधर है, ठीक है? मेरे को वाले चांस और नहीं मिलता। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे इनके साथ या उधर देखो ना आप, बी प्रोफेशनल। मुझे इनके साथ एक सेशन करने में बहुत मजा आया। ये जो हमारा कन्वर्सेशन थी, इंटरेक्शन थी, बहुत ज्यादा मजा आया। और इनके पकोड़े खाने का बहुत मजा आया जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। एक और बार। तो जो बोलोगे मैं मान लूंगा। Oh my God, it's too much actually. And this is our first meeting. So बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इनका मतलब क्या बोलूं, कितनी तारीफ करूं आपकी। इतने ही पैसे दिए थे इन्होंने। गरीब लोग हैं हम लोग। नहीं, मुझे पेमेंट मिली है इस शो पे आने की। पता लाइन लग जाएगी लोगों की, हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, हमें बुलाओ। जम्मू वैसे 4 साल में तो मेरे को रात को पता ना। So it's he is very good, he is very cooperative and मैं सबसे यही बोलूंगी कि इनके शोज को प्लीज देखिए और जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए, बिकॉज जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच। आप सारे भी एक बार मैम को थैंक यू बोल दो। बहुत मुश्किल से इनका टाइम मिलता है। वी आर लकी एनफ कि हमें एक दिन में ही मिल गया। और मैं इससे सीरियस नहीं हो सकता यार। बस हो गया, बस बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। डन। तूने शूट किया ये? अरे देयर विल बी एम्पल रीजंस। ओके। अच्छा, मैं पहले एक चीज बता दूं। शो जब हम लोग एडिट करेंगे तो एडिटिंग में वी मेक फन। मेरा भी बनेगा। ये गलत होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। Did you उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। हाँ, मैंने कहा ना जब भी शो के मिलेंगे पक्का आधे बांटेंगे हम लोग। तो आपने आरती वाला नहीं देखा पूरा एपिसोड? मैंने देखा है। तो उसके बीच बीच में वो मीम्स आते हैं। वो नहीं देखा मैंने। You did not watch the show. मतलब पूरा नहीं देखा मैंने, थोड़ा थोड़ा हाँ, देखा। I know it. देखो मैं उसी से मैंने इम्प्रेस होकर आपको हाँ किया कि हाँ ठीक है, आई विल कम टू योर शो। तो the idea is to step up from that one. एक शेड और ऊपर चलते हैं। मतलब ज्यादा मजाक उड़ाओगे।